और इसके बाद हम लोग चलेंगे राजडेरवा। आपको बताते चलें कि ये हजारीबाग का राजडेरवा जो है वो हजारीबाग से 20 किलोमीटर दूर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और रांची से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये पहले 1955 में नेशनल पार्क हुआ करता था, जिसे 1976 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया है। देखेंगे इसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ये मुख्य द्वार है, ये है हजारीबाग बरही नेशनल हाईवे। ब्लॉग बनाएंगे। ये जगह है हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का सालपर्नी बर्ड वाटर बर्ड ने वाटर बर्ड है, सालपर्नी है, सालपर्नी वाटर बर्ड। सालपर्नी झील में हम लोग आए हैं। सालपर्नी झील में हैं हम लोग हैं, वाटर बर्ड को देखने के लिए आए हैं, लेकिन अभी तो नहीं है, शायद हम लोग के कोलाहल से भाग चुके हैं सब। भ्रमण के दौरान आए हैं सालपर्नी वन्य प्राणी स्थली के में स्थित सालपर्नी झील। हम लोग यहाँ बर्ड वाचिंग के लिए आए थे, परंतु शायद टाइमिंग हम लोग का गड़बड़ हो गया, इस कारण से आज यहाँ पे बर्ड अभी दिख नहीं रही है। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि कुछ चिड़िया हम लोग को दिख जाए और उनकी पहचान हम कर सकें। कौन कौन से पक्षी है यहाँ पर? यहाँ पे अभी पनडुब्बी है। सर्दी के सीजन में ज़्यादातर माइग्रेटरी बर्ड्स मिल सकते हैं जो मंगोलिया और मिडिल ईस्ट से यहाँ पर आते हैं। कुछ साथी ये देख सकते हैं बाइनोकुलर से देखने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे अभी बात करेंगे हम लोग कौन कौन सा पंछी उनको नजर आ रहे हैं। काफी लोग अंदाजा लगा रहे हैं वो बगुला है, सोशल मीडिया पर बारी हमारे। कोई और पंछी है जिसको हम लोग बाइनोकुलर से देखकर अभी पहचान करेंगे। ये सालपर्नी तालाब देख सकते हैं, तालाब नहीं कि ये वाटरफॉल, ये वाटर बर्ड का स्पॉट है। यहाँ बहुत सारे वाटर बर्ड आया करते हैं, माइग्रेटिव बर्ड से लेकर लोकल बर्ड भी यहाँ पाए जाते हैं। और ये देखिए बगल में कैंटीन बना हुआ है, सालपर्नी कैंटीन, बड़ा सुंदर सा दृश्य है। आगे हम आपको ले चलेंगे राजडेरवा, जहाँ बहुत से वन्य जीव भी अभी रह रहे हैं। ये सालपर्नी सालपर्नी वाटर बर्ड स्पॉट में एक मैं आपको नया चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, इस जब ये वाटर बर्ड स्पॉट जो है वो भर जाता होगा तो इसका पानी बाहर कैसे निकलता होगा, इसके लिए देखिए कुआं बनाया गया, कुआं टाइप का। और इससे भूमिगत होते हुए आपको मैं दिखा रहा हूँ ये कहाँ निकलता होगा। ये नया चीज़ है हम लोग के लिए, मुझे लगा कि नया चीज़ है इसलिए मैं आपको दिखाना चाहा। ये देखिए इधर से निकासी है इसका, और इसे बाहर से कोई मतलब नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और मिट्टी का कटाव नहीं होगा। सबसे बड़ी खासियत है मिट्टी का कटाव नहीं होगा इससे। और रिस्क निकलता पानी, रिस्क नहीं, उसे बना हुआ है। क्या चीज पक्षी वगैरह कुछ है नहीं, जो क्या लेके आया। ये वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का एक संदेश है। जानवर कोई चीज़ नहीं बल्कि एक जीवित जीव है जो हमारी करुणा, सम्मान, दोस्ती और समर्थन के योग्य है, इसे दुश्मनी में नहीं पाले। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, सालपर्नी में एक नया रेस्ट हाउस बना हुआ है जिसमें सैलानियों के ठहरने की व्यवस्था होती है। ये देखिए बना हुआ है सालपर्नी, जो कि हजारीबाग वाइल्ड लाइफ के अंदर में है, और यहाँ से बहुत अच्छा साइटिंग है। देखिए सालपर्नी भवन बड़ा सुंदर है। यहाँ पर चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे तारों से घिरा हुआ, सुरक्षित, ताकि वन्य जीवों का हमला न हो और इसमें आराम से आवास कर सके। ये देखिए चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे घेरान दिया हुआ है तारों का। बोलिए, सालपर्नी भवन आप देख सकते हैं। यादों को कैद करते हुए हमारे योगेंद्र भैया, क्या बोले भैया, आपसे हम सीखेंगे। देख लिए भाई। देखिए जिनका उद्घाटन जीर्णोद्वार किए हैं श्री संजय श्रीवास्तव, जो हमारे PCCF हॉप थे। हर कमरे का नाम
पेड़ पौधे के नाम से, जैसे देखिए इसका नाम है अमलतास। फिर आपको सामने देखिए दिख रहा है गुलमोहर, और ये है कचनार। प्रकृति को अपने आप में संजोते हुए पलास इसका नाम रखा गया है। यहाँ से सुंदर साइटिंग 80 के दशक में यहाँ पर तेंदुआ चीता भी दिखाई देता था। All are aware of sample plot? सैंपल प्लॉट आप लोग के रीजन में ये सर्वे का काम होते रहता है। माइक्रो हैबिटेट एनालिसिस, जो वर्किंग प्लान का जो काम होता है, सिंपल प्लॉट किए हुए सिंपल प्लॉट उसमें किए हुए हैं। हल्का सिंपल प्लॉट ऐप किए हैं। तो सैंपल प्लॉट इज कि आप लोग जो किए होंगे वो एक उसमें कैसा सैम्पलिंग किए होंगे? एक पर्टिकुलर एरिया में ये डेंसिटी देखने के लिए पेड़ का क्या घनत्व तो सैंपल प्लॉट में हम लोग बेसिकली 50x50 का एक हम लोग एरिया को सिलेक्ट करते हैं सर। उसमें जो भी पौधा है, जो भी सर फ्लोरा फौना जो भी वहाँ पर हो गया, घास वगैरह भी जो हो गया, इंसेक्ट जो भी मिला, उसका हम लोग एक डीपली सर उसका एक डायरी बनाते हैं। उसमें पेड़ का मेजरमेंट, उसका गर्थ वगैरह तक भी हम लोग लेते हैं, कौन कौन स्पीसीज वहाँ पर प्रेजेंट है। ओवरवुड में जितना बायोमास है, बायोमास आप बायोमास सारा को वहाँ और अंडर स्टोरी में जो स्पीसीज कंपोजिशन है, रीजनरेशन सर्वे भी करते हैं। रीजनरेशन भी हम लोग चेक करते हैं। तो रीजनरेशन का क्या मतलब मेथडोलॉजी आप लोग कराता है? एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में। हाँ, तो लेकिन ये वो वर्क जो है जो आप लोग करते हैं वो उससे एकदम अलग है सैंपल प्लॉट। अच्छा, आप नाम ही समझ लीजिए, इसका नाम है सैंपल प्लॉट। इसका मेन मोटिव है कि हमारे जो AGB यानी अबव ग्राउंड बायोमास में जो कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन हो रहा है, ट्री जो है कार्बन सेक्वेस्ट्रेट करता है, मतलब ट्री में कार्बन जब्त होता है। तो इसका एक स्पेशल एनुमरेशन का SOPs बना हुआ है। SOPs में हम लोग को ओवरवुड कैटेगरी में वही ट्री को काउंट करना है जिसका गर्थ जो है 30 सेंटीमीटर से ओवर हो। समझ गए? गर्थ गर्थ और DBH के बीच डिफरेंशिएट कर पाएंगे आप? रेस्ट हाइट जो हम लोग जो DBH एज द टेक्निकल टर्म DBH जो हम लोग बोलते हैं, लेकिन DBH हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग पेड़ का सरकमफेरेंस ही ले सकते हैं। तो हम लोग जो भी नापते हैं टेप से वो गर्थ लेते हैं। लेकिन टेक्निकल टर्म क्या है? DBH एनुमरेशन का। तो बस ये जो वर्क कर रहे हैं हाइट गर्थ, ये एनुमरेशन वर्क हुआ। इसका पर्पस ये है कि ओवरवुड कैटेगरी में जो नीचे से अंडर स्टोरी जो रीजनरेशन वहाँ हो रहा है, उस प्लॉट का नेटिव स्पीसीज है, वो कंपटीशन से, सक्सेशन से क्लाइमैक्स स्पीसीज में पहुँच करके इस्टेब्लिश्ड हुआ है, जो कि आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, तो वो वहाँ का नेटिव स्पीसीज है और आज के डेट में इस्टेब्लिश्ड हो चुका है, मतलब वहाँ का वो प्योर वेजिटेशन बन चुका है। तो मेन असेसमेंट यही है कि वो कितना कार्बन सेक्वेस्ट्रेट कर रहा है, उसमें कितना कार्बन जब्ती हो रहा है। सैंपल प्लॉट में कार्बन स्टॉक का असेसमेंट किया जाता है, अबव ग्राउंड बायोमास। कार्बन स्टॉक कैसे चेक करते हैं? हाँ, तो कार्बन स्टॉक चेक उस सैंपल प्लॉट का ना। हाँ, सैंपल प्लॉट पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ये टाइगर ट्रैप स्पॉट है, जहां हम लोग देखने जाएंगे पहले कैसे टाइगर को ट्रैप किया जाता था। ये है टाइगर ट्रैप, बहुत बड़ा कुआं जैसा बनाया गया है और बीच में कोई शाकाहारी जानवर को रख दिया जाता था। और ये देखिए शाकाहारी जीव को देख के ही, जैसे हिरन हो गया, बकरी वगैरह भी हो गया, रखा जाता था। और उधर से जब शेर देखता था इसको तो इसमें इसको झपटने के लिए कूदता था और उसी दौरान ये शेर इस कुएं में गिर जाता था। और गिरने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से इसको फंसाया जाता था जाली में और इसकी सहायता से फिर बाहर निकाला जाता था। और इस प्रकार टाइगर पकड़ने की प्रक्रिया चलती रहती थी। आजकल तो अब तो बैंड हो चुका है, इस पर टाइगर को नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन पहले इसी उद्देश्य से बनाया गया था ये टाइगर ट्रैप कुआं। हजारीबाग वन्य प्राणी आश्रयणी में अवस्थित यह टाइगर ट्रैप 10 को पुरानी संरचना है। इसका निर्माण ब्रिटिश काल में तेंदुआ अथवा बाघ जैसे बड़े मांसाहारी जीवों को जीवित पकड़ने के लिए किया जाता था।
यह क्षेत्र वर्ष 1954 के पूर्व रामगढ़ के राजा का शिकारगाह हुआ करता था, जिसे राजेंद्र वन के रूप में जाना जाता था। इसे लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर राजडरवा नामक स्थान पर राजा शिकार के लिए रुका करते थे। टाइगर ट्रैप का एक कुआं की आकृति की संरचना है जो 3 भागों से मिलकर बना है। पहला लगभग 35 फीट व्यास वाला कुआं, दूसरा मध्य में लगभग 30 फीट ऊंचा स्तंभ, तीसरा लगभग 60 फीट लंबा सुरंग। स्तंभ के ठीक ऊपर बकरी को चारा के रूप में बांधते थे। कुएं के शेष भाग को घास फूस से ढक देते थे। बकरी की आवाज़ सुनकर जब बाघ शिकार के लिए आगे बढ़ता था तो 30 फीट गहरे कुएं में गिर जाता था। कुआं के आधार में सुरंग की ओर से एक पिंजरा रख दिया जाता था और इसमें स्तंभ का चौड़ा आधार भाग को कूदने की जगह नहीं देता था। सुरंग के भीतर ऊंचाई पर एक कमरा बना हुआ है जिसे राजा के सैनिक बैठकर टाइगर के ट्रैप होने का इंतजार करते थे। बाघ के कुएं में गिर जाने एवं पिंजरे के अंदर पहुंचने पर ऊपर बैठे सैनिक पिंजरे का गेट बंद कर देते थे। राजा इन बाघों को उपहार स्वरूप अपने मित्रों को देते थे। यह संरचना हमारे मानवीय गलतियों की इशारा करती है कि कभी बाघों से बहुल रहा यह क्षेत्र बाघों के बिन सुना है, इसलिए अभी इसे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है ताकि कोई जीव को जैसे कि शेर, बाघ, चीता, लेपर्ड ये सभी को पकड़ा न जा सके। हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में ये सिजुआ नाला पर बांधा गया है बांध, जिसका नाम है बाघमारा चेक डैम। बाघमारा आपको मैं नाम दिखाऊंगा। बाघमारा चेक डैम लिखा हुआ है, यहाँ पर चेक डैम बना हुआ है सिजुआ नाला पर। बाघमारा चेक डैम ये 2011-12 में बना हुआ है। ये काफ़ी गहरा है और इसमें सावधानी बरतने के लिए भी कहा गया है। ये देखिए सिजुआ नाला पर ही ये बांधा गया है चेक डैम, जिसका नाम है बाघमारा चेक डैम। और इसमें देखिए आज लाया गया है दिखाने के लिए। ये काफ़ी गहरा है, नाम से ही परिलक्षित होता है। लगता है इसका इतिहास में कभी यहाँ बाघ मारा गया होगा। चूँकि आप देख चुके हैं पहले मेरे वीडियो के पहले भाग में यहाँ टाइगर ट्रैप भी बनाया गया था बाघ को पकड़ने के लिए, तो ऑब्वियसली कि यहाँ पर बाघ तो मारा गया होगा। ये देखिए सिजुआ नाला पर अवस्थित चेक डैम, जिसका नाम है बाघमारा चेक डैम, और ये हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में है। सने सने कलकल जल बहती हुई हमारी आवाज़ के साथ साथ आपको जल की कलकल ध्वनि सुनाई देती होगी। और ये देखिए अच्छा चेक डैम है जो छोटा सा जलप्रपात जैसा दिखता है, काफ़ी सुंदर, काफ़ी आकर्षित करने वाला। हम लोग अपने नेक्स्ट टूर पर हजारीबाग वन्य श्रेणी में आए हैं और वन्य श्रेणी में आज ये जो सिजुआ नाला पर बना हुआ कितना खूबसूरत डैम बाघमारा चेक डैम के नाम से इसको जानते हैं। ये अपने नाम को चरितार्थ करता है कि इस वन्य प्राणी आश्रय में कभी बाघों की संख्या बहुतायत हुआ करती थी और उसी बाघ के नाम पर किसी को मारा होगा तब इस जगह का नाम बाघमारा रखा गया। और यहाँ प्रकृति के वादियों में क्या खूबसूरत नज़ारा है जिसको हमारे साथी केशव भाई आगे इलेबोरेट करेंगे। ये आप देख सकते हैं सिजुआ नाला का कितना खूबसूरत यहाँ पे पानी नीचे की तरफ आ रहा है। इसको बांध दिया गया, पक्का चेक बना गया। चारों तरफ देख सकते हैं हरा भरा कितना पेड़ पौधा लगा रहा है। चारों तरफ प्रकृति का बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आप देखिए इधर भी देखिए, आगे देखिए इधर कैमरा फोकस में कितना सुंदर नज़ारा है, इतना अच्छा जो चेक डैम है जो राजद्वार बनाया गया है। यहाँ पे एजुकेशन टूर पे आए हैं और बहुत अच्छा लगा। आप लोग से मिलने के बाद बहुत कुछ समझ में आया है कि कोर एरिया में जो गांव होता है वहाँ का रहन सहन कैसे होता है, आप लोगों का लाइवलीहुड कैसे यहाँ पे चल रहा है उसके बारे में पता चला। तो बहुत कुछ अच्छा लगा, आप लोग से मिलकर अच्छा लगा, हम लोगों को जानने को बहुत कुछ मिला। इसके लिए बहुत बहुत हम लोगों की तरफ से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन। गांव का नाम क्या है? कैले। और पंचायत है गोबरबंदा। ठीक है। हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ये देखिए, आपको मैप में दिखाता हूँ। ये है राजडेरवा। कथा
प्रचलित लोक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक सुरंग जो पद्मा से इचाक तक हुआ करता था और इचाक में नहाने के लिए जाया करती थी रानी झील, उसी सुरंग के माध्यम से। और यहाँ एक स्टॉपेज था, इसीलिए इसका नाम रखा गया है राजडेरवा। हम लोग पहुँच चुके हैं अभी। अब तो यहाँ पर वन विश्रामागार बन चुका है। इधर देखिए आपका ये बिल्डिंग जो है व्याख्यान केंद्र है, और ये देखिए आपका यहाँ पर एक तालाब नुमा आकृति है, काफ़ी बेहद प्रकृति के गोद में बसा हुआ है। अब हम लोग कुछ देर के बाद कुछ और चीज़ दिखाएंगे आपको हम। बोटिंग का आनंद राजडेरवा के इस तालाब में। यह NIC में बना हुआ वाइल्ड लाइफ संबंधित कुछ प्रतिमाएँ, ये देख रहे हैं, तो बनाया गया है, उसको रूप दिया गया है। ये का है, हिरन का है, बढ़िया का है, चेयर का है, हिरन, और ये है लेपर्ड का है। देखिए गो के सब को रखा गया है। जय सर। ये देखिए हिरन का इंक्लोजर में हम लोग अंदर आ चुके हैं, और हम लोग देखने चाह रहे हैं कि कैसे वो यहाँ पर अपना वातावरण के अनुकूल ज़िंदगी जी रही है। चलिए हम चलते चलेंगे, अगर मिल जाएगा हम लोग को तो दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग का कोलाहल है, भीड़ थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए हो सकता है कि वो डर से कहीं और निकल जाएगा। साथ में हमारे हैं सत्य प्रकाश सर जी और बाकी सभी प्रशिक्षु क्रमवार शांति बनाए हुए। कोई मैं भी बोल रहा हूँ तो थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मेरी आवाज़ से सारे हिरन गायब हो जाए, कहीं और छिप जाए। इसलिए हम लोग धीरे 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 पाँव बढ़ाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब देख सकते हैं शांत वातावरण में भी हिरन नहीं दिख रहा है। तो वातावरण जंगल के बीच में हिरन की खोज में, हिरन इंक्लोजर में हम लोग घुस चुके हैं और देख रहे हैं कहीं कुछ नहीं दिखाई देता है दूर दूर तक। अंत में नहीं दिखाई दिया और सारे प्रशिक्षु अब एक करके वापस लौट रहे हैं। शाम का भी समय हो चुका है। हम लोग को वापस FPS हजारीबाग भी पहुंचना है। एक्चुअली क्या है ना कि दोपहर में आते हैं ना 1-2 बजे जी, थोड़ा अच्छा टाइमिंग था, थोड़ा आराम करता हूँ लोग। कोटरा के दर्शन हुए योगिदा हम लोग को। कोटरा मिल गया। एक कोटरा थी जो भूरे रंग की, वहाँ एक सामने गड्ढा नुमा जगह पर, वहाँ से जैसे हमारे पाँव की आहट मिली वो काफ़ी तेज़ी से दौड़ते हुए। देखिए ये है जाल, वनों के पेड़ों की जाल, जो जड़ों के रूट नेट इसको बोलते हम लोग इतने ही लोग हैं। हैं, इसको रूट नेट बोलते हैं। देखिए हम लोग तो हिरन नहीं मिला, चीतल है, हैं। चीतल का सींग देख सकते हैं, टूट के सब तो टूट जाता है और टूट के गिरा हुआ था। हम लोग को मिला जंगल में नहीं, यही हिरन इंक्लोजर में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाँ, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इस हिरन इंक्लोजर में हम लोग को मिला आज चीतल का सींग।
से बोले फिर से। अभी योगेंद्र जी बताए होंगे इसके बारे में। ये एक मतलब हिरन का एक मतलब सींग है। हो सकता है ये लड़ाई के दौरान में फाइट के दौरान में टूट गया होगा और इसे हम लोग हिरन जो देखने गए थे उसी क्रम में मिला है। आज इसको हम लोग यहाँ का जो म्यूजियम है इसमें हम लोग जमा करेंगे। ये आप एक बार कैमरा घुमा दीजिए। ये हमारा हजारीबाग का ये वन्य आश्रणी का जो प्राकृतिक व्याख्यान केंद्र है, इसके अंदर बहुत ही सुंदर म्यूजियम बना हुआ है। आप लोग जरूर आएँ, जरूर देखें। यहाँ पर हम लोग ये साक्ष्य के रूप में रखने जा रहे हैं। ये म्यूजियम को जो हम पहले एक बार आपको दिखा चुके हैं पिछला मतलब पीछे इसी वीडियो में, आप उसमें देख सकते हैं ना कितना जीव का मूर्ति भी बना हुआ था और उसमें विभिन्न प्रकार के जीवों का कुछ न कुछ अंश पड़ा हुआ था, रखा हुआ था समेट के। उसी क्रम में इस हम लोग सींग को भी जमा कर देंगे और वो भी सुरक्षित रहेगा हमेशा फ्यूचर के लिए, ताकि बाद में कोई दर्शनार्थी आएगा तो देख सकते हैं।